एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड सबसे पहले आप सभी को ढेरों सारा थैंक यू। आज इस चैनल पे पूरे 100K की जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। सो अभी तक आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी रिस्पेक्ट दी है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए प्रे करें और भगवान जी से प्रे करें कि भगवान जी मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ दें, मुझे और ज़्यादा करेज दें कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। एंड मैंने ये भी सोचा है कि अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अब थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ भी लेकर आने वाली हूँ। लाइक हीलिंग की बात हम यहाँ पे करेंगी, लेकिन साथ के साथ आप लोग क्या रेमेडीज़ कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, तो वो क्विक रेमेडीज़ रहेंगी जो कि मैं इंस्टाग्राम पे बात करूँगी रील्स के थ्रू। तो आप लोग मेक श्योर कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर ले, तो वो वहाँ पर चेक करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पॉसिबल हुआ तो मैं कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। ओके, सो आज की रीडिंग की बात कर लें तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है जो कि 23 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक है, इस बीच में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। अब ये जो मरकरी लॉर्ड होते हैं ना, ये कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, ट्रैवल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इवन करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन कि आप लोगों के चार्ट में मरकरी जो लॉर्ड हैं उनकी सिचुएशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टैरो की हेल्प से देखेंगे कि कैसा कुछ रहने वाला है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ट्रुथ एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे डेस्टिनी। ओके, सो दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सभी ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने ट्रुथ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ साथ कौन कौन से बदलाव, चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये जो रीडिंग है वो 23 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक के लिए है। ओके, सो चेक कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पर बदल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली जो नज़र आ रहा है वो ये कि अपने पास से बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी किस्से हैं जिनकी वजह से बहुत दर्द में रहे, बहुत पेन में रहे, या मैं ऐसा नहीं कह रही कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर रहे हैं, कुछ बीती बातें जो कि पहले गुजर गया और आप लोग को लग रहा था कि आप उससे मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन शायद आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को हील कर रहे हैं। सी यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी है, यहाँ पर काम करना है आप लोगों को, बहुत सारा काम करना है, बहुत आगे जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, नेम फेम कमाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक रेस्ट एंड रिट्रीट वाला जो मोड होता है ना, वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो रेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये वाला टाइम जो है ना, बेसिकली आप लोगों के लिए ये हीलिंग वाला टाइम पीरियड रहने वाला है। आप लोग चाहो तो अपने लिए कोई स्पेसिफिक हीलिंग सोच रहे हो ना, तो आप वो यहाँ पे शुरू कर सकते हो। वो हीलिंग करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में। और जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों से दूर जा रहे हो, यहाँ पे आप अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो इस बीच जैसे जो भी प्लानिंग करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी चीज़ों पर अमल कर पाओगे, आप उनको कम्प्लीटली अपने टास्क को पूरा कर पाओगे, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। लेकिन स्टिल यू आर ट्राइंग। यहाँ पे जो है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए ट्राई कर रहे हो, आप लोग ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हो, आप लोग फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे
अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हैं, आप अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए जैसे रेडी हो, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। स्टिल अगर कुछ लोगों के यहाँ पे लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, कोर्ट केसेस यहाँ पे चल रहे थे, तो उसके रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पे दी स्टार का कार्ड ही आ गया, और दी स्टार अपने आप में हीलिंग को बता रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग बहुत सारे लोग करने वाले हैं, लव लाइफ हीलिंग बहुत सारे लोग करने वाले हैं, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। ये जो टाइम पीरियड है ना आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट है, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज़ में अपने साथ ही रहना पसंद करोगे। अपने आप से जैसे आप कनेक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, है ना। तो अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, अपनी एनर्जीज़ को जानना। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट एनर्जीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। तो आप लोग की लाइफ की जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स कहूँ या कुछ भी चीज़ें कहूँ, आप उनको देखोगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो मैं अब इसे सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकती हूँ, है ना, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए। तो वो सारा कुछ आप एक तरीके से एनालाइज यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। अगेन देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पास्ट में जो भी गलतियाँ आपसे हुई ना, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, कैसे अपने बेस्ट वर्जन में आना है। सो ये सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए काफ़ी टू दी पॉइंट यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं भाई। डायरेक्ट यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये करने वाले हो, ये करने वाले हो, ये करने वाले हो। बेसिकली कुछ ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट। अपनी लाइफ के जो वर्स्ट एक्सपीरियंस थे वो आप लोग जैसे देख चुके हो, आप झेल चुके हो काफ़ी ज़्यादा। अभी यहाँ पे हीलिंग का वक्त है, अभी यहाँ पे आगे बढ़ने का वक्त है, अभी यहाँ पे एक नई शुरुआत का वक्त है। हीलिंग स्पेशली आप लोग की रीडिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग, मतलब होता है ना कि एक एनर्जी बहुत इंटेंस है, तो वो हीलिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे हीलिंग चलने वाली है भाई बहुत सारी। आप लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आप कैंडल हीलिंग कर रहे हो, आप क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन से हील कर रहे हो, या आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जो भी आपको पसंद हो, प्रेयर्स के थ्रू इवन, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ है ये मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ साथ। लाइट नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेट। मैंने कहा था ना रेस्ट एंड रिजुविनेट वाली एनर्जीज है, एनसी वही है यहाँ पे। आप लोग का पता है क्या मन करेगा, मैं थोड़ी स्टडी कर लूँ, मैं थोड़ी और नॉलेज ग्रैब कर लूँ, मतलब दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, बस अपनी दुनिया, अपने में मग्न हो, अपने काम के ऊपर मतलब फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने एनहेंसमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मुझे क्या, अपनी लाइफ के गोल्स को बेसिकली आप लोग डिटरमाइन कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और उन्हीं के चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलने वाली हैं, हीलिंग चलने वाली है। यही यहाँ पर है, लाइट की एनर्जीज है, तो बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को अपनी लाइफ को लेकर मिलेगी, ठीक है। और कुछ ढूंढ रहे थे भाई, कुछ सवालों के जवाब आप लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, तो वो सवालों के जवाब यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन फर्स्ट मिलने वाले हैं। होप का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन कभी कभी हीलिंग में भी ऐसा होता है, कभी अप से, कभी डाउन से, कभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कभी थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना है। वो वक्त भी नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे हैं कि ठीक होती चली जाएगी। एंड विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई देखो आपको मरकरी रेट्रोग्रेड में ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप जो यहाँ पे अपनी एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हो ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, जब आप उस पर चीज़ों पे चलते रहोगे, आप वो जो हील करोगे इस टाइम पीरियड में, वो जो रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, इन सब के साथ जाके आपको आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लाइक पता है यहाँ पे कैसा है, जैसे लॉकडाउन हो गया था ना, तो घर पे बैठ के लोग क्या कर रहे थे, अपना जॉब वगैरह का काम तो चल रहा था, लेकिन पढ़ रहे थे, कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा करने की इच्छा थी, कुछ सीखना था, कुछ समझना था, वो लोगों ने सारे कुछ अपनी कसर निकाली ना। वैसे ही कुछ मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है, जैसे वो एक लॉकडाउन सा है कि आप लोग ज़्यादा बाहर आउटिंग पे जाना पसंद नहीं कर रहे, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे, अपनी रिसर्च चल रही है,
अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च, अपना कुछ सीखना समझना, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट आ रही हैं। एग्जैक्टली वैसा ही टाइम पीरियड है इन अ पॉजिटिव वे। हीलिंग यहाँ पे चल रही है। इनकेस अगर कुछ लोगों को मेडिकल कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, तो आप उनको भी यहाँ पर हील कर रहे हो मेडिटेशन से। ठीक है, जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो तो हैं, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू आप लोग हील कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रे स्क्वेरल, फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और मैंने आपकी रीडिंग में ये अब भी बोला था कि जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको सॉल्व करने का कोई ज़रिया ढूंढोगे, कोई तरीका ढूंढोगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही कार्ड आया है, वही मैसेज आया। मैंने कहा ना, ये जो ऑप्शन फर्स्ट वालों की एनर्जी ना, ये एकदम डायरेक्ट मैसेजेस है, यहाँ पे टू दी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरी टेलिंग नहीं है, बस एकदम टू दी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस आने वाले हैं। आप इस रीडिंग में अपने पॉइंट्स को लिख लेना भाई, और फिर देखना जब ये रेट्रोग्रेड पूरा हो जाता है आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम कर पाए, आप कितना कुछ अचीव कर पाए। राइट, तो वो टिक 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 करते जाना, तो ये अच्छा रहेगा ना, आप पहले ही लिख लोगे तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, रेट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि अब अपने साथ ना, पता है कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमें ये क्रिस्टल, सपोज मैं एक क्रिस्टल का एग्जांपल ले रही हूँ, हमें ये क्रिस्टल मिल जाए, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा मोह माया से परे हूँ, मैं तो, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही हाई एनर्जी में हूँ। लाइक कुछ इस तरीके से कि आप अपनी ही ट्रू सेल्फ को निगलेक्ट कर रहे हो किसी और तरीके से, कि नहीं मैं तो ऐसे हूँ, नहीं मैं तो ऐसे हूँ। इवन अगर आप में कुछ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या कुछ भी अभी हील होने के लिए रह गया है, या अभी भी थोड़ा बहुत अगर कहीं पास्ट में जैसे कोई ब्रेकअप हुआ आपको, इवन अगर आप मिस कर रहे हो किसी को, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो और आप उसे हील करो। अगर आप उससे मुंह मोड़ोगे ना, नहीं मैं तो ऐसा हुई नहीं, नहीं मैं तो ऐसा हुई नहीं। और ये अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, जब मैं पर्सनल रीडिंग्स भी कर रही होती, तो वो मैं कहते हैं आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वो शुरू में कहते हैं नहीं हमें तो नहीं आता है, नहीं हमें तो नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप ऐसे रिएक्ट करते हो, आप ऐसे करते हो, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो है, आता तो है। तो वो चीज़ होती है कि कभी कभी ना हम अपने बिहेवियर को, हम अपनी ना उस पैटर्न को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम डिनाइल की एनर्जीज में जी रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी है, आपने खुद को समझना है, और ये एक सेल्फ लव का पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा जब आप अपनी इस कमी को, या अपनी इस प्रॉब्लम को, या मैं कुछ भी कहूँ, आप जब उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि कुछ ऐसा करो जिससे कि आपके साथ साथ ना आप दूसरे लोगों की लाइफ में भी कुछ अपग्रेड कर सको, आपकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड हो सके। तो अपनी नॉलेज को शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, इवन अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें भी शेयर करो, सो दैट और लोगों को नॉलेज मिल सके, और लोगों को विजडम मिल सके। आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आप उसको शेयर करो। एक टीचर की भूमिका में मैं आप लोग को आते हुए देख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये इस रेट्रोग्रेड सीजन में होगा, लेकिन आपने वो एनलाइटनमेंट मिलेगी कि नहीं मुझे ये भी करना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान आपके सामने आए, कोई आपसे हेल्प मांगे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो प्लीज़ ना मत करिएगा। ठीक है, मतलब जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप उतनी हेल्प कर दीजिएगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि विश्वास रखो,
जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेन है, दर्द है, वो सब कुछ चला जाएगा। आपने पॉजिटिविटी की तरफ एक्शन लेने हैं। दर्द अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि मतलब आप खुद को हील करो और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खुद पे खुद आपकी लाइफ से कम हो जाएंगी। एक और मैसेज यहाँ पर ये है भाई कि सपोज़ आप कोई हीलिंग को फॉलो कर रहे हो, आप कुछ रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हो, या आप क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो, कुछ भी XYZ आप एफर्मेशन दे रहे हो, उसमें ना बिलीव होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो ना, ट्रस्ट मी, वो काम नहीं करती है ना। जैसे मेडिसिन भी हम लेते हैं ना, तो हमारा एक बिलीव होता है ये लेके हम ठीक हो जाएंगे, तो वो बिलीव हमारा काम करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, एक विश्वास के साथ करो। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं ना, आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। हालांकि आप काम कर रहे हो उन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अपने बिलीफ को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, और देखते हैं eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। वाओ, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब इतना प्यारा मैसेज है यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से कि कहते हैं ना कि खुद को यूनिवर्स के साथ इतना कनेक्ट कर लो कि फिर आप कहते हैं ना कि वो पूरा उनमें ही एक तरीके से मर्ज हो जाना, है ना, खुद को उन्हीं में खो देना। तब जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती है, तब जो हीलिंग आपकी लाइफ में आती है ना, जो आपका हार्ट चक्र वहाँ पे अवेकन होता है, उसके बाद फिर कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रह जाती, फिर प्रॉब्लम जैसा वर्ड नहीं रह जाता, फिर होता है सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, सब उनके सहारे है ना। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे वृंदावन वगैरह में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मतलब वो पूरे टाइम राधे 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 मतलब इस तरीके से करते रहते हैं, और मतलब उनकी भक्ति देखने लायक होती है। तो वो भक्ति का मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है, वो विश्वास का मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है कि विश्वास करके तो देखो एक बार, उस एनर्जी से, जिस एनर्जी को आप मानते हो, चाहे कान्हा जी को या किसी को भी, आप उनसे कनेक्ट होकर तो देखो, आपकी प्रॉब्लम्स यूँ छूमंतर हो जाएंगी, वो रास्ते भी खुल जाएंगे, वो हीलिंग भी आ जाएगी, वो परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड बन गई है, लोग रील्स बनाने के लिए मतलब उस तरीके का सहारा लिया जा रहा है। मैं कह रही हूँ फिर भी चलो भगवान जी का नाम तो ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि केवल अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, केवल अपनी विशेस को पूरा करने के लिए नहीं, अब वो कनेक्ट होकर देखोगे ना, तो यकीन मानो विशेस नहीं रह जाती हैं, आप सोचते हो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ऐसे है कि आप कनेक्ट करके देखो, खुद ब खुद सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स का यहाँ पे कार्ड है। This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals। तो भाई जो भी आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ज़रूर पूरे होंगे वो आप लोगों के स्पिरिचुअल गोल्स। ढेर सारी वही ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप चाह रहे हो, स्पिरिचुअल हो या चाहे कैसे भी हों, वो पूरे ज़रूर होंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये मरकरी रेट्रोग्रेड आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग को बताऊँ, किसी तरीके से ना आपके डर आपके सामने आने वाले हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैं जैसे ही मेडिटेशन करी थी, एकदम से मेरा हार्ट चक्रा हैवी, जस्ट लाइक जैसे आप लोगों को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी चीज़ का आपके अंदर फोबिया है, तो ये वाले रेट्रोग्रेड में, इस टाइम पीरियड में, या फिर मैं कहूँ सितंबर के मंथ में, वो फोबिया जैसे आपके सामने आएगा, और वहाँ पर जैसे आप उसको फेस करोगे, उसका सामना करोगे, और वो हमेशा के लिए, जैसे होता है ना कि वो चला जाएगा, वो कम्प्लीटली वेनिश हो जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा,
ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आता है टैरो से आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 क्या कुछ लेकर आएगा ये रेट्रोग्रेड। एंड अगर लास्ट टाइम जो रेट्रोग्रेड पड़ा था ना मई के मंथ में, अप्रैल से मई में, सीरियसली वो मेरी लाइफ जो थी वो पूरी रोलर कोस्टर की तरीके से गई थी। वो इतना अजीब टाइम था मेरे लिए। सो वहाँ पर मैंने अपने फियर्स को फेस किया था। जो मेरे अंदर डर थे, जो सबसे बड़ा जैसे डर था, मैंने उसको फेस किया था। तो वैसा ही कभी कभी जब ये मर्करी रेट्रोग्रेड होता है ना तो ये होता है, लेकिन ये हमें हील करने का मौका देता है। ये हमें ना मतलब हमारे अंदर जो डेप्थ में जो चीज़ें, हमारी जो शेडो साइड्स है, कभी कभी वो हमारे सामने आती हैं। तो कुछ वैसा मुझे आप लोग के लिए फ़ील हो रहा है। ऑप्शन 2 मैं शफल करे जा रही हूँ और ऐसा हो रहा है कि मुझे मैसेज मिले जा रहे हैं आप लोगों के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। यस, ये निखरने का मौका देता है भाई, ये संवरने का मौका देता है। हम अपने उसी पैटर्न पे चल के ना हमेशा ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक नेक्स्ट एक लेवल की सक्सेस चाहिए या कुछ भी कह लीजिए, तो हमें फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है, हमें कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है अपने आप में। तो आप ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शायद सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या नेम फेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ तो ऐसा था। तो वो मिलने के पहले यहाँ पे ऐसा है कि आपका ये एक टास्क है कि आपने अपने फियर को फेस करना पड़ेगा। तो एज ए रिवॉर्ड फिर आपको वो जैसे वो सक्सेस होती है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं भाई, वो परीक्षा की घड़ी कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्स आपको थोड़ा सा आजमाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं सारे कार्ड्स, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ऑप्शन 2 ये अच्छे के लिए ही है ना, ये पॉजिटिव ही है। जो भी कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है, देखो मैंने कहा ना ये पॉजिटिव ही है। दी सन का कार्ड आ गया यहाँ पे, दी एम्परर का है, दी एम्प्रेस है यहाँ पे, 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, ओके, एंड दी डेविल। ओके, ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग को बताऊँ, इस टाइम पीरियड में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचना। ओके, कोई भी कमिटमेंट अगर आप लोग कर रहे हो थोड़ा सा डिले करना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड भी नहीं है, लेकिन ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचना, कमिटमेंट करने से थोड़ा सा बचना, क्योंकि लिटिल बिट ये एनर्जीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको थोड़ा सा भटका सकती है आपके पाथ से। तो लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आप लोग जैसे डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते रहे, आप हीलिंग करते रहे, आप कुछ अच्छी एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते रहे, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सारा रोल जो प्ले हो रहा है ना, वो हो रहा है आपके पॉजिटिव रहने के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। जैसे सम टाइम हम हीलिंग भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी बोरियत भी होती है ना, क्या है ये। इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। आप कुछ एक्साइटिंग करते रहो, कुछ चेंजेस करते रहो, कुछ बदलाव करते रहो, कुछ क्रिएटिव करते रहो, जिससे कि आप बोर नहीं हो और आपका जो भी आपका काम है आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। यहाँ पे दी एम्प्रेस एंड दी एम्परर की एनर्जी है भाई, एंड साथ में दी सन की भी एनर्जी है। रिलेशनशिप को लेके आपके बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ये आप लोग के लिए कमिटमेंट हो सकती है। हालांकि मैं कमिटमेंट करने के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई कमिटमेंट हो, या फिर से अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो। हालांकि जब मर्करी रेट्रोग्रेड होता है तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मतलब आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ समझ रहा है, इस तरीके से फिर आपके करियर में, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन आप लोग का तो मैं सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो एक ही चीज़ है यहाँ पे कि आप जो भी बोले ना सोच समझ कर बोलें भाई, नाप तोल कर बोलें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों से। बाकी तो सन है यहाँ पे, सक्सेस आ रही है। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र भी रखना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ टास्क भी हैं, कुछ एग्ज़ाम भी हो रहा है, टेस्ट भी है, लेकिन सब कुछ बड़ा मतलब देखा जाता है एक ड्रामेटिक वे में आपकी लाइफ में अनफोल्ड भी हो रहा है। यानी कि ब्लेसिंग्स भी साथ की साथ आ रही हैं, खुशियाँ भी साथ की साथ आ रही हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शन 2 मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। डेथ की यहाँ पे एनर्जी, रीबर्थ की यहाँ पे एनर्जी है। ऑफकोर्स कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होगी और कुछ नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत भी होगी आप लोगों की लाइफ में। ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 बहुत कुछ रहने वाला है भाई। ये आपके जो भी है कुछ दिन बाद तक ये रेट्रोग्रेड की जो एनर्जी है वो रहती है। तो मतलब 20 मतलब वैसे तो कम ही है, लेकिन मुझे आपकी जो लग रही है वो 20-25 सितंबर तक की एनर्जीज फील हो रही हैं। सो ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो एक
इसमें निखर गए तो मतलब फिर निखर गए इस टाइम पीरियड को। जैसे आपने मतलब यहाँ पे खुद को एकदम से आप मजबूत बन के, पॉजिटिव बन के आपने खुद को अपनी ग्रोथ के ऊपर ये टाइम लगाया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आगे जाकर मिलेंगे। एक ही चीज़ है, देखो मैं आपको बता दूँ, 2 सिनेरियो हैं। अगर आप मतलब अपनी आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपने कह लिया चाहे कुछ भी हो, मैं तो पॉजिटिव ही रहूँगी, मैं तो मेहनत करती जाऊँगी, और इस वो विल पावर के साथ, एकदम वो स्ट्रेंथ के साथ आप काम करते गए, तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग बीच में यहाँ पे नेगेटिव हो सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही है, सब बेकार है, प्रॉब्लम है, लाइफ ऐसी है, तो फिर वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे भाई, मैं क्लियरली बता दूँ, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रहना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं आप लोग के लिए और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके मैं शफल भी नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्शन 2, पैशन इग्नाइटेड, यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आप लोगों के लिए। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है। इमोशनल विथड्रॉल, ओके। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, तो आप लोग का पैशन जाग सकता है भाई। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एकदम डेडिकेटेड हो सकते हो, ऐसा लगेगा कि बस इसी में आगे जाना है, यही मेरा करियर रहने वाला है, यही सब कुछ रहने वाला है। लेकिन अगेन एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बात को याद रखिएगा, कोई भी एकदम से इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लेना, क्योंकि एक एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो सकता है बहुत ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो भी डिसीजन लेना वो एक स्टेबल माइंड सेट में लें, सब कुछ सोच समझने के बाद में, थोड़ा सा सब्र रख के, सब कुछ एनालाइज करके आप तब डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप कोई भी काम नहीं करें। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको ना अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, अपना टैलेंट आपको दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। एंड बहुत सारे लोग जैसे आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ आपको लेके थोड़ी सी सही नहीं हो सकती है। आपको कुछ लोग डिमोटिवेट, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, मैं आप बताऊँ आपको डिमोटिवेट कर दें आपके लुक्स के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके काम करने के तरीके के लिए। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि उससे एज ए चैलेंज लेना है, उससे ऐसे एज ए मोटिवेशन लेना है। और सीरियसली बताऊँ, मुझसे भी ऐसा कहा था कि ये बचपन में कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई, लेकिन मैं उस बात को सुनकर बिल्कुल डिमोटिवेट हुई ही नहीं कभी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए है। मैं बस हमेशा मोटिवेटेड रही और मैं अपनी मेहनत करती रही, ठीक है। मैंने स्टडी में भी काफ़ी कुछ किया, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वैसा ही है कि कोई अगर कुछ कह रहा है पॉजिटिव तो उसे रख लो, और कोई कुछ नेगेटिव कह रहा है उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि लोगों को पता है आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत बोले हो, तो लोग ना उस तरीके से आपको थोड़ा सा वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन 2, तो ये आपने थोड़ा सा बचना है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। थोड़ा सा ये भी है कि टाइम टू टाइम ना अपनी नज़र वगैरह उतार लेना, स्पेशली आप किसी इवेंट से आ रहे हो, किसी पार्टी से आ रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन देकर आ रहे हो ऑफिस में, तो अपनी नज़र थोड़ी सी उतार लेना। ऑप्शन 2, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपको थोड़ी सी लोगों की ना नेगेटिव एनर्जी जल्दी इफेक्ट कर जाएगी, आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो इस टाइम पीरियड में। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन का स्टोन है तो अपने पास ब्लैक टर्मलिन ज़रूर रखें, ठीक है। मैंने भी ये हेमेटाइट पहना हुआ है, ब्लैक टर्मलिन, हेमेटाइट, आप लोग जो चाहे वो रख सकते हो, आपकी चॉइस है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, will live as a fully conscious being, yes. पैंडा, ओके। मुझे पैंडा देख के ना हमेशा एकदम सूदिंग, एकदम कंफर्ट वाली मुझे एनर्जीज फील होती हैं। डव, ओके। ऑप्शन 2, तो यहाँ पे पहला मैसेज वेल का है, एंड वेल आपको पता ही वो प्योरिटी को, प्यार को, लव को, एकदम चीयरफुल एनर्जीज को बताती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ना तो पास्ट में खोए रहो, ना फ्यूचर में खोए रहो। अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो कि आप अपने
आज को कैसे बेहतर बना सकते हो, और इसके ऊपर ही आपने काम करना है। पेंटा का मैसेज है स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। तो मैंने अभी आप लोगों को यही बोला है कि एक बैलेंस एनर्जीज में रह के आपने डिसीजन लेने हैं। कोई भी मैं कहूँगी कि अवॉइड करो, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, तो जब आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो तो आप तब लेना, ठीक है। डफ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। देखो कुछ लोग आपको लेके ना थोड़ा सा वॉयलेंट हो सकते हैं, है ना, कोई आपसे थोड़ा सा कुछ कह दे, कुछ रूडली आपसे बिहेव करे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने एसेंस में रहिएगा, यू नो, मतलब आप जो स्वीट हो, जो कामिंग एनर्जीज़ हैं आपकी, जो कंपैशनेट एनर्जीज़ हैं, आपने उसमें रहना है, ना कि यू नो उसके रूड बिहेवियर का रिप्लाई आपको रूड बिहेवियर से करना है। उसके रूड बिहेवियर का रिप्लाई यहाँ पे मैसेज ये है कि अपने सॉफ्ट बिहेवियर से करो, वो अपने आप यू नो समझ जाएगा। वो अपने आप कहते हैं ना कि वो आंखों में शर्म आ जाने वाली बात, तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आपने एकदम वो कामनेस के साथ, एकदम वो प्योरिटी के साथ काम करना है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। स्पेशली डफ की जो एनर्जीज़ होती है वो लव रिलेशनशिप के लिए भी है, तो यहाँ पे आपके रिश्तों में पीस एंड हार्मनी आ रही है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो नहीं भी चल रही थी, तो और स्ट्रॉन्ग होंगे, और अच्छे होंगे, ये चीज़ है यहाँ पर। और देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आप लोग की सच्ची भक्ति, वो कहते हैं ना, सच्ची निष्ठा देखी जाती है, देने वाले का मन देखा जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ है, यहाँ पे आपकी मेहनत देखी जाएगी, आपका काम करने का, यू नो, आप किस पैशन के साथ काम करते हो, आप किस एनर्जी के साथ काम करते हो, आप किस खुशी के साथ, आप किस वाइब्रेशन में रह के काम करते हो। सो यहाँ पे पॉजिटिव रह के काम करना है। जब काम करो पूरे मन से, पूरी खुशी के साथ, अपना पूरा दिल लगा कर करना, ये चीज़ यहाँ पर है। और अगर यू नो किसी के मन में आए ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान जी खुश हो जाएं, तो भगवान जी, यू नो, वैसे तो मैं कोई नहीं होती, मैं भी इतना नहीं समझती कि मैं टॉपिक पे बोलूं, पर मैं जितना समझती हूँ ना, भगवान जी आपकी भावनाओं से ही खुश होते हैं। अगर आप यू नो आपका मन एकदम प्योर है, आपका दिल एकदम सच्चा है, और यू नो जब आप उनसे अपना कोई रिश्ता बना लेते हो ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने माता पिता के रूप में पूछते हैं, अपने दोस्त के रूप में मानते हैं। जब अपना रिश्ता बना लेते हो और आप उसी तरीके से उनसे कनेक्ट करते हो ना, तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना मन होता है, दिल होता है, आपके अंदर की प्योरिटी होती है, तो उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करना है। ओके, और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ऑप्शन 2 बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, पहले ही बता दूँ। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज that comes with destruction and sow the seeds now for the future। yes, मैंने पहले ही जब आपकी एनर्जीज़ मुझे आई थी, मैंने तब भी आपको बोल दिया था ऑप्शन 2 कि आपके फियर्स, आपके डर आपके सामने आएंगे और आपने उनका सामना करना है, और वही आप लोगों की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब उससे बाहर निकलोगे तो फिर आप कुछ और ही बन जाओगे, आप फिर कुछ और ही एक अलग, एक पावरफुल, एक ऐसी फिगर जिसका लोगों पे जैसे बहुत जल्दी इंप्रेशन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग, राइट, ऐसे ही बोलेंगे इसे, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज़ आप में आ जाएंगी। आप में बात करने का एक अलग ही अंदाज़ हो जाएगा, एक अलग ही ढंग हो जाएगा, और आप अपनी बातों से लोगों को समझा पाओगे। हालांकि ये इस रेट्रोग्रेड के बाद होगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, और ये इसी चीज़ का वक्त है। Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सच्ची सुंदरता है वो आपकी सोल में है, वो दिखावे में नहीं है ना। आप बाहर से कितना सुंदर दिखते हो वो उसमें नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना मन कितना सच्चा है, तो वैसी एनर्जीज है यहाँ पे ना। कहते हैं ना भगवान जी जो है वो बच्चों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत निर्मम, एकदम सच्चा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ऑप्शन 2, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, बिलीव रखना है, खुद को डेली एफर्मेशन देना, आई एम पावरफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई हैव फुल फेथ ऑन मी। और कुछ ऐसी अच्छी अच्छी एफर्मेशन सेल्फ लव से रिलेटेड आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को भी हेल्प हो आपके साथ साथ। ओके, ऑप्शन 2, और आपको उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा मेरी टंग ट्विस्ट
हो रही है बार बारी सो वो होता है मेरे साथ कभी कभी, सो उसके लिए माफ़ करिएगा। ऑप्शन 2। एंड ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।